आज का दोहा, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोय। अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। अर्थात ये मनुष्य शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। यहाँ प्रतीक रूप में बताया गया है कि एक कुम्हार जब मिट्टी को रौंद करके और उससे किसी नई कलाकृति का निर्माण करता है तो उससे पहले माटी उसको कहती है कि तू मुझे रौंद रहा है, तो फिक्र मत कर, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। यानी कि मनुष्य शरीर मिट्टी का बना है तो आकर के मिट्टी में ही मिल जाना है। इसका मतलब यहाँ ये है कि आज अगर हम अपने रूप, धन, पावर, इन सब का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, उसका मिसयूज करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये सब चीजें हमें उस परमपिता परमेश्वर ने प्रदान की हैं और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने हमें ये दी है। अगर हम उसका गलत या नाजायज इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी वो उसको ले सकते हैं, और जब वो ले लेंगे तो फिर हमें उस वक्त एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया। तो हम ऐसा क्यों काम करें। इस दोहे में यही बताया गया है कि कभी भी आप अपने पावर का, अपने रूप का, अपने धन का, अपने पैसों का कभी भी घमंड ना करें और ना ही गलत इस्तेमाल करें, क्योंकि पता नहीं कब ये हमसे वापस ले लिए जाएंगे। और एक बार ये चीजें हमसे वापस ले ली गई तो फिर शायद हमारा जीवन इतना कठिन हो जाएगा कि हम नहीं जी पाएंगे। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि जो लोग बहुत ऊंचे पद से रिटायर होते हैं, जिनकी खूब मान सम्मान इज्जत होती है, लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं कोई उनको पूछता नहीं है। कारण ये होता है कि जब तक वो पद पर रहे तब तक उन्होंने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, किसी से ढंग से व्यवहार रखा ही नहीं। तो जब वो पद से चले गए तो लोग उनको पूछना बंद कर देते हैं। इससे पहले जो लोग उन्हें पूछते थे, इसका मतलब वो केवल पद था इसलिए पूछते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पद पर रहते हुए अपने पद का बेजा इस्तेमाल नहीं करता, सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखता है, सभी लोगों से अच्छा व्यवहार रखता है, तो पद से उतर जाने के बाद भी हम देखते हैं कि उसके लोग कितनी पूजा करते हैं, लोग कितनी इज्जत करते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने रूप, रंग, पैसे, पावर, इन सब का घमंड नहीं करना चाहिए।